हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 24 जुलाई 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किस देश में आईपीएल 2020 आयोजित कराना चाहता है। तो बीसीसीआई किस देश के अंदर 2020 का जो आईपीएल होना है उसका आयोजित कराना चाहता है। तो अगर बात करें हम बीसीसीआई की, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो किस देश के अंदर आयोजित कराना चाहता है इसके बारे में पहले जानते हैं। तो बीसीसीआई आयोजित कराना चाहता है आईपीएल 2020 को संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर आईपीएल 2020 का आयोजन चाहता है बीसीसीआई। अब ये बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, बीसीसीआई का पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर सही मायनों में बात करें तो मुंबई के अंदर वानखेड़े स्टेडियम है, वहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। मुंबई कहाँ पर है? यहाँ पर मुंबई से भी क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर शब्द का आया है, यहाँ पर एक शहर का नाम आया है मुंबई। तो मुंबई है महाराष्ट्र के अंदर। इस बात को आपको भी पता होगा, जिनको नहीं पता है वे नोट कर ले। महाराष्ट्र की राजधानी भी है मुंबई। और महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। राष्ट्रपति है यहाँ के राज्यपाल है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने आईटी व बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के निर्देशों को कब तक बढ़ा दिया है। तो केंद्र सरकार ने अभी ये निर्देश दिया है कि जो आईटी सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, जो बीपीओ कंपनियों के जो वर्कर्स हैं, वो 31 दिसंबर 2020 तक वर्क फ्रॉम होम यानी कि अपने घर से काम कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2020 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है। अभी डीआरडीओ के द्वारा एक भारतीय सेना के लिए एक स्वदेशी विकसित एक ड्रोन विकसित किया गया है। तो ये जो ड्रोन है जिसको डीआरडीओ ने विकसित किया है, अब इस डीआरडीओ ने विकसित तो किया है, लेकिन किसके लिए क्या है? ये क्या है? भारतीय सेना के लिए। अच्छा, ये जो ड्रोन है अब इसका नाम क्या है? तो इस ड्रोन का नाम है भारत। क्या है? भारत इस ड्रोन का नाम है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है भारतीय सेना के लिए। बात अगर हम डीआरडीओ के बारे में करें तो डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इसका पूरा नाम है। अच्छा, बात करें अगर हम डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता दें कि डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी, तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर पूछा जाए कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो डीआरडीओ का मुख्यालय है दिल्ली के अंदर। इसका पूरा नाम हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ भवन दिल्ली में मुख्यालय है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने भूटान को सीमा विवाद सुलझाने हेतु एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है। 1996 का एक हस्तांतरण, एक तरह से आप समझ सकते हैं, एक चीन का एक प्रस्ताव है। तो उसी समय का जो प्रस्ताव है उससे संबंधित अब एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है चीन ने। किसने दिया है? चीन ने दिया है भूटान को। और क्यों दिया है? सीमा विवाद सुलझाने के लिए। आपको बता दूं कि चीन जो है, चीन एक प्रकार से अगर हम स्पष्ट शब्दों में कहें, हमारा मकसद किसी देश को अपमान करना है, किसी को दूसरे नजरिए से दिखवाना नहीं है, लेकिन चीन जो है सभी देशों के ऊपर नजर रखता है। एक तरह से कहें तो लोभ और लालची वाला देश है। ये भारत की कोई सीमा हो, भारत की जगह हो, चाहे नेपाल की कोई जगह हो, चाहे भूटान की, हर जगह शरारत करता है और हर जगह पर इसकी एक लोभ लालची वाली गंदी नजरें रहती हैं, ताकि उनकी जगह को ये अपने अंडर में ले सके। तो इसी प्रकार इसका विवाद मात्र भारत के साथ ही नहीं चलता, इसी प्रकार इसका विवाद भूटान के साथ भी चल रहा है। और जिस प्रकार से आजकल देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ में इसके अच्छे संबंध चल रहे हैं, वो भी इसका निशाना है कि इसकी सीमा भी अगर इससे नहीं मिल रही है तो वहाँ बैठे बैठे भी पाकिस्तान के ऊपर भी कब्जा करना चाहता है। और अगर बात करें भूटान की राजधानी थिम्फू है, इस बात को आपको याद रखना है। चीन की बात करें, दोनों ही हमारे पड़ोसी देश हैं, इनसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे तो ऑल वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं से भी पूछ लिया जाता है, लेकिन खासकर जो पड़ोसी देश हैं उनको हमें उन पर अपना फोकस रखना चाहिए, उनको भी याद रखना चाहिए। बात करें अगर चीन की, तो राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग हैं और यहाँ की राजधानी है बीजिंग। अगर करेंसी की बात की जाए, चीन की करेंसी क्या है, तो रेनमिन चीन की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अभिनेता ने प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप, प्रवासी जो श्रमिक हैं उनकी मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। ये क्या है? सोनू सूद ने। किसने किया है? सोनू सूद ने। सोनू सूद पूर्व समय में, जिस समय लॉकडाउन के दौरान, शुरुआती लॉकडाउन था, तो जो प्रवासी मजदूर थे वो पैदल यात्रा कर रहे थे। सोनू सूद उस समय भी चर्चाओं के अंदर रहे हैं, इन्होंने काफ़ी लोगों की हेल्प की थी। तो अब सोनू सूद ने उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। तो अमेरिका ने आदेश दिया है कि ह्यूस्टन में जो तुम्हारा वाणिज्यिक दूतावास है
दूतावास है उसको बंद कर लो। तो ये जो आदेश दिया है ये दिया है चीन के लिए। जो चीन का वाणिज्य दूतावास है अमेरिका के अंदर यानी कि ह्यूस्टन में, उसको बंद करने का आदेश दिया है। अब मैं चीन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और यहाँ की जो करेंसी है वो रेनमिनबी है और यहाँ की जो राजधानी है वो बीजिंग है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने उसको लिखा हुआ नहीं है आपके लिए। अच्छा, बात करें अगर हम राष्ट्रपति के बारे में यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में, तो वो डोनाल्ड ट्रंप हैं और राजधानी यहाँ की वाशिंगटन DC है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाडा ने भारत के डोप परीक्षण प्रयोगशाला को कितने समय के लिए निलंबित कर दिया? तो वाडा एक डोपिंग एजेंसी है, इसने डोप परीक्षण प्रयोगशाला जो भारत की है उसको 6 माह के लिए निलंबित कर दिया है। वो क्या है कि एक्चुअल में पहले से ही 6 महीने से पहले से निलंबित चल रही है, अब उसको दूसरी अवधि जो है 6 महीने की और उसके लिए भी निलंबित कर दिया गया है। वाडा का कहना है कि जो भारतीय प्रयोगशाला डोप परीक्षण प्रयोगशाला है ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन नहीं कर रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेबर तमिलनाडु गवर्नमेंट इन नामक वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो लेबर यानी कि प्रवासियों के लिए ये लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। किसने किया है? तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। तमिलनाडु की बात करें तो राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी यानी कि ई के पलानीस्वामी आप इनको कह सकते हैं। और राज्यपाल हैं तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना हेतु भारत ने किसके साथ समझौता किया है? आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए भारत ने समझौता किया है मालदीव के साथ। किसके साथ किया है? मालदीव के साथ समझौता किया है भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। बात अगर हम मालदीव की करें तो मालदीव की राजधानी माले है। क्या है? माले यहाँ की राजधानी है और राष्ट्रपति यहाँ के इब्राहिम मोहम्मद सालेह। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सालेह। आपको बता दें कि जो मालदीव है कहाँ पर स्थित है। मैं अगर आपको सीधे सीधे अगर आपको मैं एक तरीके से बताऊँ, वैसे आपको मैप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर ये श्रीलंका है, ये हमारा भारत है, यहाँ पर केरल हो गया। तो यहीं पर एक छोटा सा देश है बिल्कुल, तो मालदीव यहीं पर है, बिल्कुल छोटा सा है। अगर आप मैप को जूम करेंगे तो ही आपको दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से टापू एक तरह से टापू पर बसा हुआ है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 पर नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड श्राइन्स नामक कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? तो नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड श्राइन्स नामक कार्यक्रम शुरू करेगा एम्स दिल्ली। कौन करेगा? एम्स दिल्ली करेगा। अब बात एम्स की करें तो एम्स का पूरा नाम है, जिसको हिंदी में कहते हैं, पहले हिंदी में जान लीजिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। क्या कहा जाता है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। और इसको एम्स को कहा जाता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। क्या कहा जाता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अगर बात करें आप एम्स की स्थापना कब हुई थी, तो एम्स की स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी? एम्स की स्थापना 1956 में हुई थी। और इसका हिंदी में क्या नाम है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। और बेहतर तो ये आप जो भी मैं आपको डेली करंट अफेयर्स कराता हूँ, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको आप डेली के डेली नोट्स करते चलो। जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सभी आप कराए जाते हैं, आप सभी को नोट करते चलें तो बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाकर उनको रिवाइज भी करते चलें। और साथ ही साथ यदि आप खाली बैठे हुए हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप करंट अफेयर की वीडियो करंट अफेयर को चैनल खोलिए हमारा, और करंट अफेयर्स खोलकर आप लेट जाइए, आप आराम से रहिए, शांति की मुद्रा में रहिए, आप उसको सुनते रहिए। उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा। और आप वीडियो अगर आप देखना भी नहीं चाहते आप, क्योंकि एक बार देख चुके हैं, तो आप दूसरी बार में उसको लीड लगाकर हेडफोन लगाकर उसको सुन सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे आपके जो स्टडी अगर आपने इसको एक बार पढ़ा है, एक बार इसको देखा है, वो आपका रिवाइज हो जाएगा। और आप जानते ही हैं, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे का हो या फिर आपका SSC का हो, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान का हो, यूपी का हो, UPSC हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के अंदर आजकल करंट अफेयर्स बेस हो गया है। सभी के अंदर करंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक आपने वीडियो में कमेंट नहीं किया है, कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर ना किया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन पर प्रेस